इस बार जो वादा होगा जनता कैसे विश्वास देखिए, करेगी? बदहाल बढ़िया इसका जिम्मेवार हम और आप हैं, यहाँ की पब्लिक है जिम्मेवार। वैसे जैसा नेता चुनिएगा वैसा ही ना विकास होगा। विकास करने वाला नेता चुनिए ना, देखिए आपके यहाँ विकास एक साल में नज़र आ जाएगा, महीनों में नज़र आ जाएगा। तो आपको उस तरह के जज्बे वाले नेता को चुनना पड़ेगा, कलेजा वाले नेता को चुनना पड़ेगा, जिसके अंदर जुनून हो काम करने का, जो जुनूनी हो कि हम काम करेंगे। कि चुनाव आएगा, डफली बजाएंगे, भाजपा आ जाएगी, मुसलमानों को खा जाएगी, बस सब लोग वोट दे देंगे। तो अब वो सब डफली पुरानी हो गई, अब नया कोई डफली लाइएगा तबे काम करेगा। पुरानी डफली बजाने से अब काम नहीं होना है। मुसलमानों का कोई ज़ात का फैक्टर नहीं काम करता। हम देखे हैं विधानसभा में मुसलमान को वोट नहीं देता है, मुसलमान पार्टी को वोट देता है। आपका पार्टी कौन सा होगा? मेरा पार्टी हम बताएंगे समय पर, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन पार्टी से लड़ेंगे अगर पार्टी टिकट देती है तब, और नहीं तो फिर जनता। आज जो परिस्थिति बढ़िया का है, इसको देखते हुए अगला कदम हम लोग उठाएं। चुनाव में जो भी आवे, पार्टी से आवे, दिल निर्दल आवे, कामयाब आदमी को जिताइए, जो कामयाब हो। नमस्कार, हेलो बिहार 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं बढ़िया में और हमारे साथ बैठे हुए हैं बढ़िया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जनाब रिजवान अहमद साहब। इनसे कुछ चर्चा करेंगे। जो विधानसभा काफ़ी करीब है और बढ़िया में क्या चल रहा है। बढ़िया आज से जो 10 साल पहले जिस तरह था, उससे भी लचर स्थिति में हम खुद अभी से आ रहे थे तो देखे कि रोड पर पानी लगा हुआ है। और रिजवान जी से इसी सब मुद्दे पर हम बात करेंगे। कैसे हैं जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको भी, आपके सब्सक्राइबर को भी। आज बढ़िया विधानसभा पर आप चर्चा करने आए हैं तो ये चर्चा सार्थक है, अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा क्या करना है, बढ़िया का विकास जनता देख रही है। आपको नहीं लगता है कि जो 10 साल पहले जो बढ़िया की स्थिति थी आज वही है? बिल्कुल है, जो स्थिति कल थी वो आज है, सुधरने का नाम नहीं है। सुधरेगा कैसे? जिसको सुधारना है उस पर उसका कोई ध्यान नहीं है। मान लीजिए कि हम घर के मालिक के ऊपर निर्भर हैं, मालिक चाहेगा तब ना घर का वातावरण माहौल सही होगा। तो हमने जिसको भरोसा जताया, जनता जिसको वोट दे करके एमएलए बनाई, अब तो जनता का काम ख़त्म हो गया, उसको एमएलए बना दिया गया। अब उसका काम ना है भाई, एमएलए का काम है, विधायक का काम है कि जनता के चीज़ों को गौर से देखे, सुने, समझे, चीज़ों को जाने और उसके लिए पहल करे, कोशिश करे, तो ज़रूर हर चीज़ हो जाएगा। कोई चीज़ संभव नहीं है, हर चीज़ होना है। अगर चाह दीजिएगा तो हर चीज़ होना है। बढ़िया अस्पताल हो जाएगा, बढ़िया यहाँ कॉलेज हो जाएगा, बढ़िया स्वास्थ्य का मामला हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगा, रोड हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा। लेकिन चाहिएगा तब, दिल में ललक हो, जज्बा हो कुछ करने का, तब जा कर के होगा, ना तो अन्यथा नहीं होगा। और जनता तो इस बात को जानती है ना भाई, हम बोएंगे बबूल तो काटेंगे क्या फूल। आप जैसे नेता को चुनिएगा वैसा ही ना आपका विधानसभा का विकास होगा। आप एक चीज़ को उदाहरण में ले लीजिए कि नेता को 5 साल के बाद चुनने का मौका आता है जनता के पास, और उस वक्त भी आप भूल कर जाइए तब तो अब इसका तो कोई इलाज है नहीं। आदमी को परखने का सबको तरीक़ा आता है। जानवर को हम जान जाते हैं कि जानवर किस नस्ल का है। जानवर ख़रीदने जाते हैं तो उसको देखते हैं कि नस्ली है कि दोगली है, क्या है। और एक इंसान को नहीं परख रहा है कि वो आदमी जनता के साथ रहेगा नहीं रहेगा, कमिटमेंट किया है, कब तक हमारे साथ रहेगा, वो तो समझ में आ ही जाता है ना। लेकिन जनता भोली भाली है, इसको गुमराह करके, इसको बरगला करके वोट ले लिया जाता है। बढ़िया के जो समस्या थी, चाहे वो जाम हो, स्टेडियम हो, शौचालय का मामला हो, इसी मुद्दे पर खास करके चुनाव मुद्दा बनाया गया था। लेकिन आज भी वही स्थिति है। अब रही थी तो बता रहे थे कि अभी वक्त है, टाइम है, काफ़ी ज़्यादा वक्त है, हम अभी लगे हुए हैं, सारा चीज़ हो रहा है। अभी लगे हुए हैं, लगे रहेंगे। जनता उनको लगा रही है, आगे आने वाले चुनाव में समझ में आ जाएगा कहाँ लगे हुए हैं। 4 साल का दिन हो गया विधायक बने हुए, 4 साल की उपलब्धि तो आप बता दीजिए भाई साहब, आपने क्या किया। जनता पूछती है तो लगे हैं, कर रहे हैं, क्या मतलब है लगे हैं कर रहे हैं? अरे लगे हैं कर रहे हैं तो आउटपुट भी तो दिखना चाहिए ना। क्या दिखा यहाँ? कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाए, कुछ किए, बच्चों के लिए कुछ किए, छात्रों के लिए किए, यहाँ के किसानों के लिए कुछ किए, यहाँ का विधि व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आपके चलते आया, क्रांति लाए। कहाँ क्रांति कर रहे हैं? क्रांति तो दिख नहीं रहा है।
तो दिखना चाहिए ना धरातल पे। तो ये सब चीज़ बोलने की चीज़ है, करने की चीज़ होती तो हो जाता। कथनी और करनी में जिस नेता में अंतर हो जाए ना, तो उसकी बातों का कोई मतलब नहीं रहता। आपका क्या तैयारी है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? हमारी तैयारी कुछ नहीं है, हम चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस बार का चुनाव हम लड़ेंगे तो उसी शर्त पे जब जनता हमको चाहेगी, कहेगी कि हाँ आपको लड़ना है, तभी हम लड़ेंगे। चूँकि हम लड़ते हैं, लड़े हैं, जनता के साथ भी हम हमेशा रहे हैं, लेकिन जनता मुझे भरपूर समर्थन जब चुनाव आता है, लोग आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, लेकिन स्थिति कुछ मतलब परिवर्तन नहीं होता है। इस बार जो वादा होगा जनता कैसे विश्वास करेगी? देखिए, बदहाल बढ़हरिया, इसका जिम्मेवार हम और आप हैं। यहाँ की पब्लिक है जिम्मेवार। बढ़हरिया का विकास नहीं हुआ, जिम्मेवार पब्लिक है। पब्लिक को जैसे चुनिएगा जैसा नेता चुनिएगा वैसा ही ना विकास होगा। विकास करने वाला नेता चुनिए ना, देखिए आपके यहाँ विकास एक साल में नज़र आ जाएगा, महीनों में नज़र आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो विकास के लिए तो आपको उस तरह के जज्बे वाले नेता को चुनना पड़ेगा, कलेजा वाले नेता को चुनना पड़ेगा, जिसके अंदर जुनून हो काम करने का, जो जुनूनी हो कि हम काम करेंगे। काम करने वाले के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार चाहे जिसकी भी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज तो सरकार बढ़िया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पक्ष और विपक्ष दोनों का सुनते हैं भाई साहब। ऐसे तो मुख्यमंत्री बहुत कम समय में मिलते हैं। इस तरह के मुख्यमंत्री बिहार को मिले हैं, ये बिहार के लिए सौभाग्य है, हर क्षेत्र के लिए सौभाग्य है। आप किसी काम के लिए जाइए ना, देखिए मुख्यमंत्री आपका काम करते हैं। ये रोना नहीं रोइए कि हमारी सरकार नहीं है, हम सरकार में नहीं हैं। आप सरकार के अंग हैं, सदन के मेंबर हैं, आप जो चाहिएगा होगा। मुख्यमंत्री से मिलिए, मुख्यमंत्री देते हैं कि नहीं? आप अस्पताल मांगिए, बड़ा अस्पताल दे देंगे। आप इंजीनियरिंग कॉलेज मांगिए, दे देंगे। लड़कियों के लिए कॉलेज मांगिए, दे देंगे। लेकिन मांगिएगा तब ना, आप बोलिएगा तब ना, लिखिएगा तब ना। आपको तो इन सब चीज़ों से इंटरेस्ट है नहीं। बस इंटरेस्ट एक ही चीज़ का है कि चुनाव आएगा, डफली बजाएंगे, भाजपा आ जाएगी, मुसलमानों को खा जाएगी, बस सब लोग वोट दे देंगे। तो अब वो सब डफली पुरानी हो गई। अब नया कोई डफली लाइएगा तबे काम करेगा। पुरानी डफली बजाने से अब काम नहीं होना है। अब जनता तेज़ तर्रार होनहार नेता को चुनेगी जो उसके लिए खड़े रहे, उसके दुख सुख में रहे, सामाजिक कार्यों में रुचि रखे। वैसे लीडर को जनता चुनने का मूड बना रही है बढ़हरिया में। जब चुनाव आता है, देखने को मिलता है कि लोग जाति और समीकरण के पीछे भागने लगते हैं, अपना समीकरण जुटाने लगते हैं। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जाति समीकरण तो होना ही है, रहता ही है, लेकिन हम मुसलमान हैं। मुसलमानों का कोई ज़ात का फैक्टर नहीं काम करता। हम देखे हैं विधानसभा में मुसलमान को वोट नहीं देता है, मुसलमान पार्टी को वोट देता है, अभी तक देते आया है। हाँ, अगर मुसलमान खड़ा है ना तो उसको अपने ही भाई बोलेगा कि आप तो वोट कटवा हैं, वोट काट रहे हैं। तो ये सब चीज़ है। तो जाति फैक्टर हम नहीं कहेंगे कि हमारे समाज में कुछ इस तरह की दाग है। हमारा समाज हमेशा बहुसंख्यक समाज के लोगों के साथ रहता है, लेकिन इसको कुछ मिला नहीं अभी तक, सिवाय सब्ज़ बाग और ये चीज़ों के अलावा इस समाज को कुछ मिला नहीं है। आपका पार्टी कौन सा होगा इस बार? मेरा पार्टी हम बताएंगे समय पर, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन पार्टी से लड़ेंगे। अगर पार्टी टिकट देती है तब, और नहीं तो फिर जनता के टिकट से। तो बढ़हरिया की जनता से क्या अपील रहेगी? जनता के से मेरा यही अपील रहेगा कि भाई आज जो परिस्थिति बढ़हरिया का है, इसको देखते हुए अगला कदम हम लोग उठाएं। चुनाव में जो भी आवे, पार्टी से आवे, दिल निर्दल आवे, कामयाब आदमी को जिताइए, जो कामयाब हो। क्योंकि समय निकलते जा रहा है। आज नौजवान बाहर भीतर घूम रहे हैं, उनको भी पता है कि कौन मेरे लिए लड़ सकता है, कौन कर सकता है। आप ऐसे व्यक्ति को जिताइए जो आपके लिए खड़ा रहे, बढ़हरिया के विकास के लिए खड़े रहे, बढ़हरिया के लिए संघर्ष करे, बढ़हरिया के लिए चले, और उसके अंदर जज्बा और जुनून होना चाहिए। धन्यवाद। तो चलिए, अभी हमारे साथ रिजवान अहमद जी थे, जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं बढ़हरिया के, और इस बार भी इनका मूड है बढ़हरिया विधानसभा से चुनाव लड़ने का। कुछ मुद्दे पर हम बात किए बढ़हरिया के विकास के बारे में। अपनी बातों को काफ़ी अलग अंदाज में और अच्छे तरीके से रखते हैं। तब तक बना रहिए हेलो बिहार के साथ। हम दिखाएंगे और अलग अलग जगहों पर चलकर